तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन के रंग। मैं हूं आपका होस्ट तैयब राना। आज हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। ज़रमैट से हम सेंट मॉरिस जाएंगे और हमारा ये जो सफ़र होगा वो ग्लेशियर एक्सप्रेस से होगा। तो सफ़र शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। ज़रमैट, जैसे कि मैंने कहा, इसमें कंबस्शन गाड़ियां अलाउ नहीं हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो अगर कोई ट्रैवलर या विजिटर्स ड्राइव करके आ रहा है तो उसको अपनी गाड़ी सिटी से बाहर ही कहीं पार्क करनी पड़ेगी और फिर वहाँ से उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन से या इलेक्ट्रिक टैक्सी से शहर में आना होगा। ये टाउन तो वो है, एक हिल स्टेशन है, बड़ा मशहूर है और यहाँ पे पूरी दुनिया से स्की के शौकीन आते हैं और यहाँ पे आके अपना स्कीइंग का शौक पूरा करते हैं। यहाँ की एक जो आइकॉनिक जगह है वो है मैटरहॉर्न, जो कि बहुत ही मशहूर एल्प्स है या पहाड़ है या चोटी है। वो उसका विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ और अगर इस तक आपने पहुँचना है तो उसका पहुँचने का भी एक बड़ा फ़न है, बड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ से आपको टैक्सी लेनी होगी, तो इनका जो गंडोले का या ये जो केबल कार है उसका स्टेशन है, वहाँ पे आप जाएं और फिर वहाँ से आपको 3 मल्टीपल केबल कार्स लेके आप इसकी टॉप पे पहुँचेंगे, जो कि पैराडाइज ग्लेशियर कहलाता है वो पॉइंट। तो 3 हैं, मैंने आपको उसका मैप भी इसमें शामिल किया है और ये है कि वो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया भर से जो स्की के शौकीन हैं वो यहाँ आते हैं और स्की करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। खैर, अगर आपने स्की नहीं करनी तब भी ये जो ग्लेशियर, पैराडाइज ग्लेशियर तक जाने का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, वो यकीनन आपको करना चाहिए, अपनी बकेट लिस्ट में उसको रखें। ऊपर एट द टॉप जो है एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बैठ के आप अपना खाना खाएं या जो भी कॉफ़ी पिएं और नज़ारा करें। इतनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इर्द गिर्द का आपको बहुत दूर तक आपको नज़ारा आएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से आप जो है ये जो मैटरहॉर्न है, ये इसके एक तरफ तो स्विट्ज़रलैंड है, दूसरी तरफ इटली है। तो वहाँ से केबल कार के थ्रू आप इटली भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो ठहरे हुए तो ज़रमैट में हैं, यहाँ से फिर वो यहाँ पहुँचे ग्लेशियर, पैराडाइज ग्लेशियर, फिर वहाँ से फिर उन्होंने दूसरी केबल कार ली और चले गए इटली, वहाँ जाके खाना खाया, रेस्ट किया, कॉफ़ी पी और उसके बाद वापस आ गए। तो ये एक डे ट्रिप भी लोग करते हैं, ये भी एक फ़न है। तो मैंने कुछ विजुअल इसमें आपको दिखाए हैं, आप उनको देखिए और अपनी बकेट लिस्ट में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस की तरफ। ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है ये एक सीनिक ट्रेन है, बहुत ही लग्जरी ट्रेन कहलाती है और अगर इसमें आपने ट्रैवल नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस किया। तो मैंने तो इसकी रिजर्वेशन करवाई हुई थी, पहले से बुकिंग थी मेरी, 9 बजे उसका था, तो नाश्ते के बाद हमने इसको कैच करना था। तो ये जो ट्रेन है इसकी बुकिंग, टिकट और रिजर्वेशन ये भी इंटरेस्टिंग है। आपको टिकट लेना है वो तो एक अलग है। मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था जो कि 272 स्विस फ्रैंक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। रिजर्वेशन की अलग से चार्जेस हैं, तो वो भी कोई तकरीबन 50 फ्रैंक है, वो आपको लेने होंगे। अब यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत वो हुआ कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं 50% कार्ड ले लेता, तो इससे मुझे काफ़ी बचत हो जाती। मैंने तो खैर काफ़ी जो है ज़्यूरिच से ज़रमैट आया और फिर यहाँ से आगे सेंट मॉरिस भी मैं गया, तो काफ़ी सारी मैंने टिकट लिए, तो इसमें मैं बहुत बचत कर सकता था अगर मुझे मालूम होता तो कि 50% कार्ड की। तो आप याद रखिए इसको, अगर आप इधर आएँ और आपने ये
ट्रैवल करना हो तो 50% कार्ड ज़रूर लीजिए, उससे बहुत बचत होगी। देखें ना, अब मैं आपको बताऊं कि 272 तो सिर्फ इस ग्लेशियर एक्सप्रेस का ही टिकट है, और अगर मैं वो 50% कार्ड ले तो मेरा ख्याल में वो भी कोई तकरीबन, उसकी एग्जैक्ट मुझे प्राइस मालूम नहीं है, लेकिन वो 100 के करीब ही है। तो ये देखें, फिर आधा हो जाता। अच्छा, तो ये जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है ये बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने जैसे इसको बताया कि आमने सामने लोग बैठते हैं, टेबल है, फिर जो है सर्विस होती है, आप कॉफ़ी ऑर्डर करें, खाना ऑर्डर करें, जो भी करें वो, और विंडो इसके बहुत बड़े बड़े हैं जिससे आपको पैनोरामिक व्यू नज़र आता है। आप, ये 8 घंटे की ट्रेन है। नाम तो इसका ग्लेशियर एक्सप्रेस है, लेकिन ये कहते हैं कि दुनिया की स्लोएस्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जब आप इसमें बैठते हैं तो आपको एक बुकलेट मिलता है जिसमें पूरा डिटेल्स मौजूद हैं, और कि कहाँ कहाँ ये किस किस टाउन में जाएगी, और उस टाउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो वो आपको दिया जाता है। तो एक और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बड़ी अजीब है। एक टाउन था इसमें जिसको मैं तो चोर पढ़ता रहा, लेकिन पता चला ये चोर नहीं है, ये कर है। कर इस टाउन का नाम है। तो ऐसा है कि ये जो ट्रेन है इसके विजुअल मैंने ऐड किए हैं। 8 घंटे का ये सफ़र है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इंजॉय करते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है स्विस एलिप्स वो आपको नज़र आते हैं, और बैठ के आप कॉफ़ी पिएं, रिलैक्स होके खाना खाएं। मैंने तो ऑर्डर किया था, चिकन की एक डिश थी, वो ऑर्डर की मैंने, और बड़ी मज़े की थी, बहुत अच्छा था। लेकिन गेस व्हाट, उनके मेन्यू में दाल चावल भी थे। तो लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर डिश है, मेरा ख्याल है, जब भी तो मेन्यू के अंदर शामिल थी। खैर, अब मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ कुछ विजुअल, ये आप देखिए, और जितना मैं ट्रेन के अंदर से कोई थोड़ी बहुत ग्लिम्स मैं ले सका वो मैंने दिए हैं। और ये जो इंटरेस्टिंग ये ट्रेन, ये 291 ब्रिजेस से गुजरती है, और 91 टनल्स हैं रास्ते में जो आते हैं। अब ये बल खाती हुई पहाड़ों के अंदर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्नो कवर चोटियाँ हैं, और बाज़ औक़ात साथ में आपका एक दरिया चल रहा है। व्हाट अ क्रिस्टल क्लियर वाटर इन इट। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि इसको अल्फाज में बयान करना तो तकरीबन नामुमकिन ही है। ये तो यही है कि आदमी खुद एक्सपीरियंस करे। तो मैं जो कर सका वो मैंने किया। ये थोड़ा बहुत मैंने इसको जो भी कैमरे की आंख से मैं महफूज कर सका वो मैंने दिखाया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मैप भी दिखा रहा हूँ, कुछ झलकियाँ हैं, कुछ अंदर की, कुछ बाहर की। तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपनी बकेट लिस्ट में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। ये जो है अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ज़रूर करना चाहिए। ये 8 घंटे, लगता तो यही है कि 8 घंटे का ट्रैवल, लेकिन यकीन जाने कुछ पता नहीं चला, बड़े आराम से ये गुज़र गए। एक तो बड़ी कंफर्टेबल सीट थी, फिर ये है कि जो सर्विस हो रही थी वो एक बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। आमतौर पे जहाज़ का सफ़र है वो तो ज़रा थोड़ा सा बड़ा सा, एक तो बड़ी तंग सी जगह होती है, आदमी बैठा होता है, सर्विस तो हो रही है, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं है इतना। ये बड़ा रिलैक्स माहौल था। आप बातें करें, देखें लोगों से, बाहर का नज़ारा देखें, कॉफ़ी पिएं, या जो भी आपने जूस पीना है, खाना खाएं। तो टाइम तो जो है वो फ्लाई कर गया। और जो है फिर ये कि जो बाहर के नज़ारे थे उसमें आदमी खो जाता है देखते हुए कि इतनी खूबसूरती है दुनिया के अंदर। वो तो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो यही है। तो बहरहाल ये तो हर एक का अपना अपना फ़लसफ़ा है, अपनी अपनी सोचने का अंदाज़ा, लेकिन ये बात यकीनी है कि ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी, बहुत ही मज़ेदार। तो 8 घंटे गुजर गए और हम जनाब
सेंट मॉरिस पहुंच गए। सेंट मॉरिस पहुंचते पहुंचते तकरीबन अंधेरा हो चुका था। तो वहाँ से हमने जनाब अपना मालूम किया कि हमारा होटल कहाँ है। तो होटल पहुँच गए हम। होटल का पता चला कि थोड़ा दूर है स्टेशन से। तो वहाँ से हमें एक बस लेकर हम अपने होटल पे पहुँचे। वहीं से हमने कुछ डायरेक्शन ले ली थी कि किस तरह होटल पहुंचना है, बता दिया उसने। कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। लेकिन ये है कि होटल के करीब बस ने हमें उतार दिया और वहाँ से फिर जो कि हिल साइड टाउन की सड़कें होती हैं, ऊपर नीचे घूमती घामती, तो हम जो है अपने होटल पहुँच गए। और अब जो है बाकी जो है मैं आपको सुबह को दिखाऊंगा कि और इसकी यहाँ की जो ख़ास चीज़ें क्या हैं। तो जनाब अब हम सेंट मॉरिस में हैं। सेंट मॉरिस भी बहुत ही फेमस टाउन है, स्पेशली स्की पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया भर से यहाँ भी स्की के शौकीन आते हैं और यहाँ पे आके स्की का लुत्फ़ उठाते हैं। तो हमारे होटल से अगेन हमने बस ली और बस लेके हम डाउनटाउन चले गए और नाश्ता किया वहाँ पे। और उसके बाद डाउनटाउन के बिल्कुल साथ ही एक ये केबल कार थी। तो केबल कार कहना तो मुनासिब नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसको लिफ्ट कहना ज़्यादा है, बेहतर होगा। वो लिफ्ट भी जो हमें स्की रिज़ॉर्ट पे ले जा रही थी। तो यहाँ भी 3 उसके लेवल थे। मैंने उसका टिकट लिया। तो एक लिफ्ट ने हमें एक पॉइंट पर ले गई, उसके बाद फिर हमने स्विच किया दूसरी लिफ्ट लेके और हम ऊपर गए। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो सारी स्कीइंग थी वो इस लेवल पे थी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। मैं विजुअल आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा हूँ। रेस्टोरेंट तो खैर वो नहीं है, लेकिन बाहर के जो नज़ारे हैं वो मैंने कुछ थोड़े बहुत कैप्चर किए हैं, वो इसमें आप देखिए। और ये जो है बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है। हर तरफ स्नो है, हाइट है और इत्तेफाक से हमें बहुत अच्छा मौसम मिला। सूरज भी चमक रहा था और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और लोग हमने जब बाहर देखा बाहर का नज़ारा, वो बड़ा ज़बरदस्त है। लोग जो हैं स्की कर रहे थे। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी स्की पहनूं और थोड़ा करने की कोशिश करूं, बस लेकिन कर नहीं सका क्योंकि हिम्मत नहीं हुई। लग रहा था कि आपने जो है पार्ट्स तो मिलेंगे नहीं तो इसलिए बेहतर यही है कि नज़ारा करो, देखो और यही इतना ही काफ़ी है। तो हमने रेस्टोरेंट में भी हमने कुछ वक्त गुजारा, खाना खाया वहाँ पे। और ये जो है लोगों को हमने स्की करते हुए देखा। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, स्कीइंग के उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की, एक तो खैर चौड़े उन्होंने वो बनाए हुए थे पाथ जिसके ऊपर लोग कर रहे थे। टनल्स भी बनी हुई थी जिसके अंदर वो लोग स्की करते हुए जनाब टनल के अंदर घुस गए और इधर से और दूसरी साइड से वो निकले जाकर। तो लोगों को एंजॉय करते हुए देख के बड़ा मज़ा आया। अच्छा, अब उसके बाद यही नहीं था, उसके बाद जो है एक और केबल कार थी जो कि और टॉप पे ले गई हमें। तो वो भी मैं गया और टॉप पे गया। वहाँ पे अब वो ये ऐसा नज़ारा था कि वहाँ पे व्यू तो हमारा बहुत बढ़ गया, बहुत दूर तक देख रहे थे। और हमने नीचे ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे स्कीइंग नहीं हो रही थी। स्कीइंग तो सिर्फ वो सेकंड लेवल पर ही थी। तो यहाँ से जब हमने देखा तो दिखाया भी है मैंने थोड़ा वीडियो में भी, जो स्की रिजॉर्ट था वो बिल्कुल नन्हा सा, और लोग जो बेशुमार स्की कर रहे थे वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, सिर्फ डॉट नज़र आ रहा था, डॉट इतनी वो बुलंदी पे हम पहुंच गए थे। तो ये भी एक था। यहाँ पे फिर अगेन रेस्टोरेंट था। इस बुलंदी पे जाके आप बैठें, वहाँ पे एंजॉय करें हैं और
काइंड ऑफ आप जो है बिल्कुल टॉप पे पहुंचे हुए हैं और उधर बैठ के आप कॉफ़ी पिए हैं या जो भी पिए, एंजॉय करें। तो ये एक वाकई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो हमने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, कुछ इधर उधर देखा, कुछ और जो छोटी छोटी वहाँ पे चोटियाँ थीं उनको सर करने की कोशिश की। कुछ कामयाबी मिली, कुछ नहीं मिली, स्टीप थी कुछ, और डर भी लग रहा था कहीं कोई अगर कोई फिसल गए और स्नो के अंदर या पैर गलत जगह पे पड़ गया तो फिर मुश्किल ही है बचना, पता नहीं कहाँ जाके वो एंड हो। तो बहरहाल ये हमने थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया। थोड़े विजुअल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसके अंदर। उसके बाद जो है हम यहाँ से वापस आए उसी तरीके से, 3 लेवल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ग्राउंड पे पहुँचे और थोड़ा सा हमने शहर का नज़ारा किया। ये शहर बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने एक भी नॉर्मल किस्म की दुकान नहीं देखी वहाँ पे। सारी दुकानें वो ब्रांडेड स्टफ़ की थी। ये स्विट्ज़रलैंड के एक तो बेशुमार ब्रांड हैं। आप मैं अगर क्या उनको लिस्ट करूं, घड़ियों के एक तो बेशुमार उनके ब्रांड हैं। रोलेक्स है, और बोलेविया और ओमेक्स ही है ना मेरा ख्याल है। हाँ, बहरहाल बहुत सारी हैं। बाद यहाँ पे एक बहुत ही लग्जरी होटल है जिसको कहते हैं बैटरेट होटल। बहुत ही लग्जरी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये इस होटल की भी बड़ी हिस्ट्री है। अब वो ये कहते हैं कि 18 एग्जैक्ट डेट क्या है, कोई इनका जो ओरिजिनली उन्होंने कोई छोटा सा एक रेस्ट हाउस ख़रीदा और उसके बाद फिर इन्होंने बढ़ते बढ़ते आज जो है ये सेंट मॉरिस का सबसे लग्जरी एंड एक्सपेंसिव होटल है। इसके थोड़ी मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ इसमें। तो इसमें अगर आप मौका मिले तो ज़रूर ठहरिए। है तो एक्सपेंसिव, तकरीबन $1000 या 1000 फ्रैंक पर नाइट इसका है रेंट, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त। जाहिर है कि ये चीज़ें इसीलिए हैं, अगर आदमी अफोर्ड कर सके तो उसमें ठहरना चाहिए। मैं तो नहीं ठहरा, मेरा तो होटल डिफरेंट था। तो खैर हमने उसको बाहर से तो देखा, अंदर तो खैर मैंने क्या जाना था, अंदर नहीं गया मैं। तो उसके बाद जो है वहीं से ही एक और यहाँ का जो एक सेंट मॉरिस का एक आइकन है वो कहलाता है फ्रोज़न लेक। तो इस बेडरेड होटल के करीब ही सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, काफ़ी नीचे जाके वो लेक है। ये काफ़ी हाइट पर है, तो नीचे पहुँचेंगे तो वो फ्रोज़न लेक है। वहाँ पे बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लोग पोलो भी खेलते हैं, रेसिंग भी होती है। तो जिस दिन हम थे उस दिन तो वहाँ पे कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लोग स्केटिंग तो कर रहे थे। मैंने थोड़ी सी विजुअल इसमें लगाई हैं। वहाँ पे अलबत्ता उस वक्त जो है कुछ रेस्टोरेंट वगैरह थे, हमने वहाँ बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी रेस्टोरेंट में। अब वो आप देखें लेक है, वैसे तो फ्रोज़न थी, उसके ऊपर लोग चल फिर रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल आ रही हैं, लोग स्केट भी कर रहे हैं। तो इट्स अ फन, इट्स अनदर एक्सपीरियंस कि आप लेक के ऊपर के अंदर पानी है और जनाब उस पर चल फिर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हमने उसके बाद जो है वापस जाना था। डाइवो सिटी जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और जब मैं वहाँ था तो वो डाइवोस की जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, इकोनॉमिक फोरम, वो चल रही थी। तो लोग वहाँ आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब स्विट्ज़रलैंड आया हुआ हूँ, डाइवोस में कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो चलें ज़रा उसको भी विज़िट कर लेते हैं। तो फ़ीस का पता किया तो बस वो तो हज़ारों में उसकी एंट्री फ़ीस है। तो मैंने कहा भी नहीं, ये अपनी बस की बात नहीं है।
तो खैर वो कुछ लोग जो डिवोर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हुए थे वो इधर सेंट मॉरिस में भी थे। मेरा एक ग्रुप से मुलाकात हुई, इंडिया से वो आए हुए थे, तो मैंने पूछा उनसे क्या है, तो वो पता चला कि वो तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बड़े बिजनेस को रन करते हैं, तो वो आए थे। तो आई थिंक कि उसमें जो मुझे तो यही अब आइडिया हुआ कि डेवोस के अंदर सिर्फ बिग बिजनेसमैन या ओनर जो हैं वो ही उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो मेरे जैसे आम आदमी का वहाँ कोई रोल नहीं है, और वैसे भी उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हमारा जो है सेंट मॉरिस का ट्रिप वो इख्तिताम होता है। अब हम वेनिस जाएंगे और अब आपसे मुलाकात होगी वेनिस की सैर करते हुए।